सो हेलो एवरीवन, अभी जो है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ICAR का जो है काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो है सारे बनवा चुके होंगे। लेकिन हर साल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स पहले से तो बनवा लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे जो है कुछ एक सिली मिस्टेक्स ऐसे होते हैं, जब उनको जो है अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स तो वो जो है उस समय परेशान हो जाते हैं। तो मैं जो है वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप भी जो है एक बार जो है आप चेक कर लेना कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक मिस्टेक की वजह से जो है आप परेशान हो जाए। बिकॉज काउंसलिंग टाइम में जो है आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही कम समय रहता है, 3 से 4 दिन के अंदर जो है सब कुछ आपको वेरिफिकेशन से लेकर चीज़ करना होता है। तो वैसे में जो है आपको डॉक्यूमेंट सारे जो है नहीं बन पाते हैं अगर आपको फिर से नए तरह से बनवाना होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की भी बात करूं तो जो OBC कैटेगरी से स्टूडेंट्स होते हैं जनरली जो है जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जहाँ जिस भी स्टेट से होते हैं तो जनरली स्टेट लेवल का जो है सर्टिफिकेट उनका बन जाता है। जब आप जाके वहाँ पे बोलते हैं कि सर्टिफिकेट बनाना है OBC का, तो जनरली स्टेट लेवल का है जो है आप वहाँ से बना के आपको मिल जाता है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे ICAR के अंदर जो है वहाँ पर साफ मेंशन होता है कि आपको NCL यानी न जो है नेशनल लेवल का जो है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होता है। तो आपको जो है बाकायदा कई जगहों पे तो आपको मान लो स्टेट से हो गए तो मिल जाता है आपको नेशनल लेवल का, नहीं तो आपको बोलना पड़ता है वहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ बिहार से, मैं हूँ तो बिहार के अंदर भी जो है आपको जनरली मुझे भी जो है सर्टिफिकेट जो है स्टेट का मिल गया था, लेकिन मुझे फिर अलग से जाके बोलना पड़ा था कि मुझे जो है नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, तो नेशनल का अलग से बना के दिए थे। तो इसमें जो है बहुत सारे जो OBC कैटेगरी से स्टूडेंट होते हैं ये भी गलतियां करते हैं। जब अपलोड करना होता है काउंसलिंग टाइम पे उस समय जो है ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको सभी को जो है पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगने वाले हैं। इसके बावजूद भी जो है आप में से बहुत सारे लोग जो है गलतियां करते हैं। और भी मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा जो कि जैसे जो स्टूडेंट्स 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट उट का, लेकिन जो है नीट में कहीं किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो वो ICAR में जो आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है उनको कुछ सर्टिफिकेट अलग से देना पड़ जाता है। तो उस समय जो है उनको जो है परेशान होना पड़ता है कि मैं सर्टिफिकेट कहाँ से बनाऊँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है जनरली कौन कौन से चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आप एक बार जो है आप भी मिला लेना, उसके बाद जो है मैं बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो एक्स्ट्रा है वो अभी बनवा के कहाँ से रखना है और अभी बनवा लेना है काउंसलिंग से पहले। सर सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है आपका वो DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। अब देखो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या है, सर्टिफिकेट जब लगाने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको जो काउंसलिंग टाइम पे, तो एक तो जो है कि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है डायरेक्ट बनवा लो, या फिर दूसरा जो है कि आपके 10th के मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, उसको भी अपलोड कर सकते हो। वो भी आपको डेट ऑफ बर्थ के जैसा ही काम करता है। यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से अगर आपके 10th के मार्कशीट पर मेंशन है अगर डेट ऑफ बर्थ, आप चेक कर लेना एक बार पहले, अगर मेंशन है आपका डेट ऑफ बर्थ तो आपको जो है अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है वहाँ पर मेंशन तो आप अलग से बनवा लेना है। नेक्स्ट आपके 10th के आपके जो है मार्कशीट चाहिए होंगे यहाँ पे, ठीक है, और सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। कई जगहों पे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट कई जगहों पे अब तो नए में एक ही प्यार है। अगर नहीं भी है, अगर पहले से आपके बहुत पहले का है, पुराना का है, जो लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपीयरिंग में ही आते हैं तब भी जो है आपके 12th का मार्कशीट अभी जो है आ जाता है, तो 12th का मार्कशीट चाहिए। इसके बाद आप जो ICAR का जो एग्जाम दिए उसके बाद एडमिट कार्ड आपका चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड भी जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे TC यानी TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो है 12th आप छोड़े होंगे तो आपको TC मिला होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th के बाद जो है कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। यानी हम बात करें जनरली तो 12th के बाद जो है मान लो आप BSc कर रहे हो कहीं से, उसके बाद जो ICAR के अंदर जो UG में एडमिशन लेना है तो कई लोगों का जो 1 साल या 2 साल जो है दूसरे कॉलेजेस के अंदर जो क्लासेस चल रहे होते हैं, तो वैसे में आपका जो TC होता है या माइग्रेशन होता है वो तो जमा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। अभी इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नीट का प्रीफरेंस तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके साथ भी ये होगा। अभी जैसे ही सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा तो TC पूछेंगे वो कहाँ से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉलेज के अंदर जमा कर चुके हैं। तो आपको जो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलेज के अंदर जो भी चीज़ जमा है, अगर मान लो कहीं और कॉलेज के अंदर, तो जिस भी कॉलेज में आपको मान लो नया ICAR के अंदर आपका एग्जाम एडमिशन होता है तो यहाँ पे आपको जो है 1 से 3 महीना के अंदर जो है 1 महीना से लेकर 3 महीना तक जो है टाइम मिलता है। अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूँ BHU के अंदर, तो BHU के अंदर भी जो है हमें 80 दिन का लगभग टाइम मिलता है। 70 से 80 दिन में जो है आपको माइग्रेशन ये सब चीज़ें जो है आपको जमा करना होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको लेकर जो चीज़ें आपको जमा हो चुके हैं, यानी 12th के बाद किसी और कॉलेज के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट जमा हो चुका है उसको लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी नए कॉलेज में आप जाओगे वो सब सारी चीज़ें जो है एक बार एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे दूसरे कॉलेज नए कॉलेज में, तो आप पुराने कॉलेज से जो है आपको जाहिर सी बात है कि नाम कटाना पड़ेगा वहाँ से। तो कटाओगे नाम तो वहाँ से सब कुछ आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट सारे चीज़ें मिल जाएंगे। तो फिर जो है नए कॉलेज के अंदर आपको जमा कर देना है। स्पेशली वो लोग जो एडमिशन ले चुके हैं कहीं और फिर से तैयारी कर रहे हैं ICAR से UG के अंदर एंट्रेंस के लिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ।
तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हर साल, बहुत सारे लोगों, इस साल भी आएगा मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को जो है पता है ये प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी जो है आपके जो भी कास्ट का है वो सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा लेना है, जैसे EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ये सब जो है आपको बनवा लेना है पहले से, ठीक है। इसके अंदर OBC के अंदर जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, वो NC आप जाके ICAR के साइट पर भी आप चेक कर लेना पहले कि आपका जो कास्ट है वो वहाँ पे मेंशन है या नहीं। उसके बाद ही जो है आप नेशनल लेवल का जो है आप सर्टिफिकेट OBC का बनवा लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आप जो है एलिजिबल होंगे, बिकॉज OBC का सर्टिफिकेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर OBC के जो सीट रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है एक्चुअली जनरली जो है देखा गया कि जो लोग हैंडीकैप या फिर जो अलग जो मेडिकल के सीट्स पे आते हैं, मतलब हैंडीकैप सीट्स पे आते हैं, तो उनका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए, और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट होगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट डॉक्टर से बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो जो है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और गवर्नमेंट डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए। ये चीज़ आप जो है ध्यान देंगे कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो और गवर्नमेंट डॉक्टर से बना हुआ हो, तो ये आप मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ध्यान देंगे। अब देखिए इसके बाद जो है कन्फर्मेशन पेज आपका होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरे होंगे ऑनलाइन, जब ICAR का एग्जाम के लिए, तो NTA के साइट पे तो जो आपका कन्फर्मेशन पेज आया होगा ना ऑनलाइन का, वो उसका जो है आप वो प्रिंट आप जरूर रखिएगा अपने साथ। नेक्स्ट है आपके पास काउंसलिंग लेटर, जो काउंसलिंग के लिए आपके पास लेटर आएगा, अभी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपके पास लेटर आएगा, वो काउंसलिंग लेटर का भी आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट यानी काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास जरूर होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। बिकॉज जब भी जिस भी कॉलेज में आपको मान लो अलॉट हो गया, तो जब आप उस कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि आप दिखाओ कि आपको जो है ये कॉलेज हमारा कॉलेज है अलॉट हुआ है, तो उसको जो है उस समय जो है आपको ये सारे प्रिंट्स के फॉर्म में जो आपको निकाल कर रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको सबमिट करना होता है। तो आप ध्यान देंगे जो आप एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड, कन्फर्मेशन पेज, जो आप फॉर्म भरे हैं, कई लोग जो है भूल जाते हैं कि फॉर्म भरे तो उस समय तो उसका कन्फर्मेशन पेज ही भूल जाते हैं, तो आप चेक करिएगा ईमेल या फिर वहाँ से, या तो वहाँ से भी जो है आया होगा, तो वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके इसको रख लीजिएगा। ये लास्ट तक रखिएगा जब तक आपका एग्जाम प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट जो काउंसलिंग लेटर जो आएगा, काउंसलिंग लेटर आपको संभाल कर रखना है, और अलॉटमेंट लेटर जो है आप संभाल के रखना है। तो ये सब चीज़ें थे जैसे हो गया। अब इसके बाद जो है गैप सर्टिफिकेट। अब देखो गैप सर्टिफिकेट भी एक बनवाना होगा उन स्टूडेंट्स को जो कि 12th के मान लो एग्जाम, 12th के बाद जो है 1 या 2 साल का गैप ले लिए। गैप इन द सेंस जो नीट का या फिर JEE का तैयारी कर रहे हैं, वे लोग क्या करते हैं कि जैसे जो है कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं 12th के बाद, वो लोग जो है नीट का 1 साल तैयारी करिए या फिर 2 साल, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 3 साल तैयारी करते रह जाते हैं, तो कहीं एडमिशन नहीं होता है। तो जब ICAR से एडमिशन आपका किसी कॉलेज के अंदर होगा, तो वहाँ पे आपको शो करना होगा कि आप 3 साल कहाँ थे। मान लो कि 12th आपका जो 2018 के अंदर हो गया, और उसके बाद मान लो 2022 के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो पिछले बीच में 4 साल कहाँ थे, आपको जो एक गैप सर्टिफिकेट देना होगा। तो अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग को तो पहले से पता नहीं होता है कि यहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट भी जमा करना है। बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं उस समय, तो गैप सर्टिफिकेट अब यहाँ पे जमा करना होगा। तो गैप सर्टिफिकेट के लिए क्या होगा, आपके जो भी कचहरी होगा आसपास आपके यहाँ पे, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप जो टाइप करते रहते हैं ना, देखोगे जगह पे जो बैठे रहते हैं टाइप करते रहते हैं, तो वहाँ पे जो है सरकारी कोई पेज होता है 10 या 20 रुपये का, जो है सरकारी पेज पे जो है उनसे टाइप करवाना होगा आपको, जनरली सिंपल सा, कि गैप सर्टिफिकेट के अंदर की जो है 4 साल के अंदर क्या कर रहे थे आपको बताना होगा। 12th के बाद जो है मैं नीट का या फिर कुछ तैयारी कर रहा था, तैयारी की वजह से जो है मैं कहीं पे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया, अब इस साल जो एडमिशन लेना है, ये सब चीज़ें, और अपना नाम, अपना पता जो है, पापा का नाम, सब कुछ जो है एक डॉक्यूमेंट पे मतलब वेरिफिकेशन के तौर पर जो है लिखना होगा। वो लोग, उनको पता होगा, आप जब जैसे ही जाकर उनको बताओगे, जो लोग, उनका तो यही सब काम है हमेशा का। तो जो भी आपके आसपास का कचहरी होगा वहाँ पे जाना, आप वहाँ से बोलोगे कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो बना देंगे। या फिर कुछ एक डॉक्यूमेंट भी आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो दिख जाएगा कुछ फॉर्मेट आपको, तो उस फॉर्मेट में जो है आप टाइप करवा के, और जो है मुहर लगवाना होगा, सरकारी मुहर लगना चाहिए। तो इस तरह के जो है गैप सर्टिफिकेट जो है आप पहले ही बनवा लेना, ताकि उस समय आपको जो है परेशानी ना हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग में, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है उस समय, 3 से 4 दिन 5 दिन जो है मैक्सिमम मिलता है आपको, उसके अंदर ही सब कुछ करना होता है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थे, वो जो है आप ध्यान देना है, ताकि काउंसलिंग में आपको किसी भी तरह का जो है कोई भी परेशानी ना हो।